जिस तरह जनरल अमजद को पकड़ा गया, मैं तो जनरल अमजद को नहीं जानता, मैं तो उनको टीवी पे सुनता था। लेकिन अगर किसी को कोई शक है कि अगर कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो इस मुल्क की दर्द रखता है, जिस तरह वो बोलते हैं और अपने दिल की बात करते हैं, उसको अगर उठा के जेल में डाल दिया, और यानी हम सब अपने आप से पूछे ना कि इसका मतलब पाकिस्तान में तो जमहूरियत खत्म हो गई है। ये तो कोई, यहां तो कोई पुलिस स्टेट बन गई है। यहां तो ऐसा खौफ आ गया है, कोई सच ना बोल दे, किसी तरह लोगों को कंट्रोल करो, मीडिया की किस तरह आवाज कंट्रोल करो। यानी इस तरह के क्या, इससे होगा क्या? मुझे तो अभी ये नहीं समझ आ रही। क्या ये बच जाएंगे? क्या ये लोग इन चोरों को वोट दे देंगे इसकी वजह से कि अगर आप लोगों के मुंह बंद कर दें? क्या हमें जो डराया धमकाया जा रहा है और ये जो हर रोज नई FIR, क्या इससे हम पीछे हट जाएंगे? हमारे लोग इस वक्त जो जेलों के अंदर गए हैं, जेल भरो तहरीक में, हर दूसरे शहर में जाते थे और ज्यादा लोग जेलों के लिए तैयार हो जाते थे। इन्होंने, हालांकि जेलों में हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स ये जा रहे हैं, हम सियासी प्रिजनर, कोई मुजरिम नहीं है, लेकिन जेलों में ऐसे रख रहे हैं जैसे कि कोई दहशतगर्द आ गए या कोई डाकू आ गए या क्रिमिनल्स आ गए, उस तरह की ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लेकिन उससे कोई डरा नहीं है लोगों का। हर शहर में और ज्यादा लोग तैयार हो गए जेल में जाने के लिए। और मैंने तो अभी कॉल देनी थी सारे पाकिस्तान के लिए, अगर ये इलेक्शंस ना करवाते तो मेरा अगला था कि एक दिन मैंने सारे पाकिस्तान को कॉल देनी थी, सब हम जाके जेल भर दें। क्या करेंगे ये? तो ये खौफ ही दिलवा रहे हैं ना। ये कौम, इस खौफ की जंजीरें उन्होंने तोड़ दी हैं। किसी को खौफ नहीं है इसका, लेकिन मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। ये सारे जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मुल्क को उधर धकेल रहे हैं जिधर शायद कोई भी ना निकाल सके अगर ये ज्यादा देर बैठ गए। मैं एक आज बात करना चाहता हूं, आखिरी 2 पॉइंट्स हैं मेरे ऊपर हमला होता है, मुझे पता होता है, उससे पहले मैं बोलता रहा कि मेरे ऊपर हमला करने लगे हैं, ये मेरे ऊपर अटेम्प्ट होने लगा है, दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे मारा जाएगा। मैं कहता रहा और मैंने कहा कि इसमें ताकतवर लोग शामिल हैं, नाम नहीं मैंने लिए। जब मेरे ऊपर अटेम्प्ट हुआ और अल्लाह की कोई ख़ास ही करम था, उसने मुझे बचा लिया, तो उसके बाद मैंने उन 3 लोगों के नाम लिए, और राना सनाउल्लाह, ये तीनों शामिल थे। और नवाज शरीफ को पता था लंदन में बैठ के, तस्नीम हैदर का जो लंदन में उसने बातचीत की, उसका बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड किया गया? हमारे JIT ने किया, उसको JIT को ही खत्म कर दिया। JIT को वो क्या कहता है कि उसने खुद सुना नवाज शरीफ को कहते हुए कि इमरान खान और अरशद शरीफ को मरवाना है। वो बयान ये देता है और जाके उसने पुलिस स्टेशन में ये बयान दिया है। उसका जो वकील है मेहताब, उसने कंफर्म किया है कि पुलिस में वो बयान देता है कि ये वहां प्लान बना था मुझे मरवाने का और अरशद शरीफ को, और मदद मांग रहा था इसकी कि प्रोवाइड करे कहीं मारने वाला शूटर। JIT रिकॉर्ड करती है तस्लीम की इसकी जो वीडियो। उसके बाद क्या मजबूरी थी कि केयरटेकर गवर्नमेंट JIT खत्म कर देती है, और JIT खत्म करके 4 उन लोगों को JIT पे बैठा देती है, वो JIT के जो मेंबर्स जिनके ऊपर प्रोसिक्यूटर जनरल कहता है, टेररिस्ट की अदालत में जिधर केस हो रहा है, उस अदालत में जज के सामने वो प्रोसिक्यूटर कहता है कि 4 लोग जो JIT के मेंबर्स थे, इन्होंने JIT को सैबोटाज करने की कोशिश की, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको आप JIT के ऊपर ले आए हैं ये लोग, उनके जरिए अब इन्वेस्टिगेशन होगी। मेरा अपनी सारी कौम के सामने सवाल ये है कि कौन डरा हुआ है इतना ज्यादा? क्यों डरे हुए हैं ये? अगर ये बेकसूर हैं तो JIT को काम करने देते। क्यों इतने खौफजदा हैं कि सच कौम के सामने आ जाएगा? क्योंकि ताकतवर ये सारे इसमें मुलव्वस हैं। अब मैंने दूसरी बात ये की
کہ میرے اوپر یہ پھر اٹیک کریں گے. یہ زیادہ خوف زدہ ہیں. اب خوف زدہ یہ ہیں کہ یہ اگر اقتدار میں آ گیا تو شاید ان کی شامت آ جائے گی. اس ڈر سے اب انہوں نے پھر سے مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. میں ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں, یہ 3 اور بھی ان دونوں کے لوگوں کے ابھی میں نام نہیں لے رہا, لیکن میں نے اپنی ٹیپ کے اندر ان دونوں کے نام رکھے ہوئے, جو میں نے ایک ٹیپ پہلے کی ریکارڈ کروائی ہوئے, کون وہ لوگ تھے جو شروع سے مجھے چاہتے تھے قتل کرنا. ان 3 کے علاوہ 2 اور کے نام ہیں اس میں, وہ سب سامنے آ جائے گا. لیکن میں قوم کے سامنے اب سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جب میں کہہ رہا ہوں مجھے خطرہ تھا, پہلے میں کہہ رہا تھا مجھے خطرہ ہے, وہ اٹیمپٹ ہوا, اللہ نے بچایا. اب میں پھر کہہ رہا ہوں میرے پہ خطرہ ہے. میں اب یہ سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ عدالتوں میں جو دھکیلتے ہیں, کیا ان کو پتہ نہیں کہ میری جان خطرے میں ہے؟ میں نے جب لاہور ہائی کورٹ سے میرے جو وکیل تھے خواجہ طارق رحیم, انہوں نے وہ جج کو بتایا کہ دیکھیں اس کی جان خطرے میں ہے, آپ کو جب تک سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کریں گے اس کو یہاں عدالت میں نہ لے کے آئیں. جج صاحب نے کہا, پولیس کو آرڈر کیا کہ اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے, لیکن عدالت میں آنا پڑے گا. جب میں ہائی کورٹ پہنچا تو وہاں پولیس سیکیورٹی کیا پرووائڈ کرتی, پولیس ہی بھاگ گئی. میں گاڑی میں بیٹھا رہا بڑی دیر کیونکہ وہاں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. آخر میں کیونکہ میں اپنی عدلیہ کی عزت کرتا ہوں اور کروانا چاہتا ہوں قوم کو, اس کی وجہ سے میں پھر چل کے گیا وہاں. اس کے بعد اب پھر 3 مجھے پیشیاں بھرنی پڑیں اسلام آباد میں, اور پیشیاں یہ ہیں کہ جناب دہشت گردی کا میرے پر کیس جو ہے کہ میں وہاں تھا بھی نہیں, وہ ادھر الیکشن کمیشن کے باہر جدھر مظاہرہ ہوتا ہے میرے پر کیس ہے. اس طرح کے کیسز ہیں. یہ کیسز نہیں ہے کہ اربوں روپے کی ملک کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے گیا جو ان چوروں نے کیا ہوا ہے.